हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट पे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले 12वीं क्लास के एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर नंबर 2 बच्चों, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कीमती चैप्टर है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, इस बात की मेरी गारंटी, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा ये चैप्टर हर बच्चों को समझ में आएगा, भले चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका मीडियम हिंदी हो या आपका मीडियम इंग्लिश हो। और वीडियो इतनी शानदार होने वाली है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मान के जाओगे कि यार आपने अपना टाइम एकदम सही जगह इन्वेस्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, पूरे सब्र के साथ और पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हर एक टॉपिक को मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, ताकि आपको हर एक चीज एकदम बेसिक से समझ में आए। यार रट के तो दुनिया पढ़ रही है ना, हम रट के नहीं पढ़ेंगे, हम चीजों को समझ के चलेंगे यहां पर कि इस चैप्टर में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जब इसे आप पढ़ लोगे ना, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5वां चैप्टर, जिसको आप अवकलन बोलते हो, अवकलनीयता बोलते हो, यानी कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 बच्चों, जिसके अंदर आता है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, हिंदी में बोले तो वर्धमान और ह्रासमान, उच्चतम और निम्नतम। और प्यारे बच्चों, जो 7वां चैप्टर आता है आपका, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समाकलन। ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे, अगर आपका ये वाला चैप्टर इंपोर्टेंट, अगर आपका ये चैप्टर पूरी तरह रेडी है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, तो प्यारे बच्चों आने वाले बहुत सारे चैप्टर में आपको महारत हासिल होने वाली है। और मैं इस चीज का वादा कर रहा हूं, चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बस आपको पूरे सब्र के साथ में इस वीडियो को एकदम तसल्ली से देखना है, तो आपकी हर चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम शुरू करने जा रहे हैं, हर एक बच्चों को आप में से पता होना बहुत जरूरी है ना। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले हम इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक समझेंगे, कुछ बेसिक बातें जानेंगे, और वो बेसिक बातें जानने के बाद ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा, ये हमारा अच्छे से कवर हो पाएगा। अब कहोगे सर इसका बेसिक क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का बेसिक समझने से पहले, क्योंकि चैप्टर के नाम में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जबरदस्त करना चाहते हो और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, और थोड़ा बताऊंगा 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। क्योंकि प्यारे बच्चों, 10वीं और 11वीं के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे इस 12वीं क्लास के इस चैप्टर में लगने वाले हैं, और आगे चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 और 7 में भी लगने वाले। तो प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास के अंदर आप अगर ये चैप्टर सीखना चाहते हो, तो पहले आपको 10वीं और 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले। ठीक है, तो बच्चों आप तैयार हो पूरी तरह? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास में जब आपको याद होगा, 10th क्लास में जब पढ़ते थे, तो 10वीं क्लास में सबसे पहले आपको पता चला था कि भाई हमारे पास में 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, और वो 6 अनुपात कुछ इस तरीके से। हर बच्चों को याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, आपको याद करना लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में जो एल है बच्चों, उसका मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जो साइन थीटा ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, और कोस थीटा का मतलब होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण, और प्यारे बच्चों टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। और प्यारे बच्चों, जो पहला वाला साइन थीटा है ना, अगर इसका ही उल्टा कर दूं, इसी का उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब कर दूं, तो कोसेक थीटा का अनुपात आ जाता है निकल के। अगर कोई आपसे सेक थीटा का अनुपात पूछे, तो प्यारे बच्चों बीच वाले को उल्टा कर देना, कर्ण बटे आधार कर देना, और कोट थीटा का अनुपात इसका उल्टा कर देना, यानी कि आधार बटे लंब बनेगा कोट थीटा का अनुपात। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या बहुत से लोग ऐसे भी याद करते हैं कि पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसी लाइन अपने पापा के सामने मत बोल देना, क्योंकि एक बार मैंने बोली थी तो मुझे बड़ी चप्पलें पड़ी थी। तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अरे हिंदी में यही हो गया ना अपना, लंब आधार और कर्ण कहलाएगा यहां पर। प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो पहला वाला रेशियो, पहला वाला ये साइन थीटा है, दूसरा वाला कोस, तीसरा वाला टेन। पहले वाले को उल्टा कोसेक, दूसरे वाले को उल्टा सेक, और तीसरे वाले को उल्टा कोट। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, गौर करना सारे बच्चे, है ना। जो साइन थीटा का आंसर है, जो अनुपात साइन थीटा का है, उसी का उल्टा करने पे कोसेक आता है। दोबारा सुनो, जो अनुपात साइन थीटा का है, उसी का उल्टा करके किसका आता है?
कोसेक, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो कोसेक थीटा का है उसका उल्टा करने पे साइन आया, एक ही बात है। और प्यारे बच्चों जो कोस का अनुपात है, कोस का रेशियो है, उसका उल्टा करने पे सेक बनता है। ऐसे सेक का जो अनुपात है उसका उल्टा करके कोस बनेगा। ऐसे प्यारे बच्चों जो टेन का अनुपात है उसका उल्टा करोगे कोट बनेगा। तो हमने क्या सीखा कि साइन का उल्टा करने पे उसका रेशियो आता है, और फिर क्या सीखा, कोस का उल्टा करने पे सेक का रेशियो आता है, और फिर क्या सीखा, टेन का उल्टा करने पे कोट का रेशियो आता है। प्यारे बच्चों हमने यहां पर ये समझा, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 10वीं क्लास में जब आपने इतनी बातें पढ़ ली तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, देखो मैंने पहले लिख दिया आपके लिए कि याद कर लेना, बहुत काम आएंगे, ठीक है ना, इनको आपको याद करना है। प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा करोगे तो कोसेक बनेगा, और कोसेक का उल्टा करोगे तो साइन बनेगा। उसी बात को आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि जब हमने साइन का उल्टा करा, साइन का उल्टा मतलब साइन को एक के नीचे लिख दिया। जब किसी चीज को एक के नीचे लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब हमने उसका उल्टा कर दिया। तो जब मैंने एक के नीचे साइन थीटा को लिखा, मतलब मैंने साइन का उल्टा कर दिया। और साइन का उल्टा क्या क्या दिखाता है बच्चों, कोसेक थीटा। और प्यारे बच्चों कोसेक का अगर उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी, साइन वाले का उल्टा करेंगे कोसेक, और कोसेक वाले का उल्टा कर देंगे तो साइन आ जाता है। वही चीज हमने यहां पर ऐसे लिख दी प्यारे बच्चों। और हमने अभी सीखा था कोस का उल्टा करोगे तो सेक थीटा आता है, और सेक का उल्टा करोगे तो कोस आएगा। ऐसे आप याद कर लेना। और इसी तरीके से बच्चों एक के नीचे जब टेन 1/10 थीटा आएगा, मतलब टेन का उल्टा, तो हम इसको कोट लिख सकते हैं, और जब कोट का उल्टा आएगा तो हम इसको टेन लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये भी याद कर लेना साथ के साथ, साइन बटे कोस हमेशा टेन होता है, और कोस बटे साइन हमेशा कोट होता है। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, पूरी 12वीं क्लास के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने याद नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आगे चल के चैप्टर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप छोटी छोटी बातों को याद ना करो तो। ठीक है, तो मेरी एडवाइस रहेगी आप छोटी छोटी बातों को याद करके चलना। ये सारी बातें हर बच्चों को याद होनी चाहिए। फटाफट नोट करो अपनी नोटबुक के अंदर, और हम बढ़ते हैं यहां पर आगे, है ना। फटाफट सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन चीजों को याद करो फटाफट जितना जल्दी हो सके। प्यारे बच्चों 10वीं क्लास के अंदर ही हमने ये बातें भी पढ़ी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सारे बच्चे ध्यान समझेंगे, मैंने लिख भी दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, इसके बिना बात नहीं बनेगी। पूरी 12वीं क्लास के अंदर कम से कम 100 जगह, 100 से ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा, पूरी 12वीं में कम से कम 100 जगह इन फॉर्मूलों को लगा देंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस के अंदर, 100 क्वेश्चंस के अंदर। तो इस बात को बड़े ध्यान समझना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर लेना। क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और बच्चों अगर साइन स्क्वायर को इधर भेजोगे या कोस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये माइनस का टेन स्क्वायर इधर आया तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर इस वाले 1 को इधर बुला लिया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये आप इसको इधर उधर भेज के अरेंज करके इसके टोटल 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेने, या आप इनको बना लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, आखिरी फॉर्मूला ये वाला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और अगर आप इस माइनस वाले को इधर भेजोगे तो प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इस वाले 1 को अगर आप इधर लाते हो तो माइनस में आ जाएगा, और इधर कोट स्क्वायर बचेगा, एक और फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहां पर ये वाले टोटल 9 फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। और 12वीं क्लास के अंदर अगर आपने इनको याद नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर आपसे सवाल बन नहीं पाएगा और दिक्कतें आएंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इस बात को अच्छे से समझ के चलना प्यारे बच्चों, इनको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए तो आपको 10वीं क्लास के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने इतना समझ लिया तो हम अगले फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको यह भी पता होगा, 10वीं क्लास वाले बालकों को यह भी पता होगा, 10वीं में ये भी फॉर्मूले मैंने लिख दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना भाई। 10वीं क्लास कहते हैं ना कि समस्या जितनी छोटी होगी उतनी तकलीफ देगी, वैसी जितनी छोटी क्लास के फॉर्मूले होंगे अगर याद नहीं हुए उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा छोटी क्लास यानी कि 10th क्लास, क्योंकि अब आप 12वीं में आ चुके हो और आपको 10वीं का ही फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरे भाई तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन बन नहीं पाएगा आपसे। तो आपको यह भी याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है प्यारे बच्चों, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना ही पड़ेगा। इनका फायदा क्या है, इन फॉर्मूलों का फायदा समझो क्या है। अगर मान लो मैथ के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों जिसमें हमें कोस दे रखा है, मैथ में कोई ऐसा सवाल बना है जिसमें क्या दे रखा है, कोस, लेकिन हमें आंसर लाना है साइन में, तो प्यारे बच्चों उस कोस को हम फिर ऐसा लिख देंगे जिससे उसका आंसर किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले क्यों बनाए गए हैं, साइन को
कॉस में बदलने के लिए, कॉस को साइन में बदलने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, टेन को कॉट में बदलने के लिए और कॉट को टेन में बदलने के लिए, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में बदलने के लिए, ठीक है। मेरी गारंटी है, वादा करता हूं, जितना सब्र के साथ इस वीडियो को देख लोगे आप, मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब पे आज के बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ऑफलाइन में ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी शिद्दत से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को बड़े आराम से देखना, 100%। जिसने आज तक मैथ का एम भी नहीं सीखा उसको भी हर एक चीज समझ में आएगी, बस बारीकी से वीडियो को देखना बिना स्किप करे, ठीक है बच्चों। आपको इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। तो 10वीं क्लास के इतने फॉर्मूले थे प्यारे बच्चों, अब आ गए हम 11वीं क्लास के फॉर्मूलों पर, ठीक है। 12वीं क्लास की चीजें अगर समझनी है तो पहले हमें यहां से बात चालू करनी पड़ेगी, राइट। तो प्यारे बच्चों 11वीं के फॉर्मूले भी देख लेते एक बार कि 11th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों 11वीं में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अगर बीच में माइनस आ जाए तो यहां फिर से माइनस आ जाएगा बीच में, मतलब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में प्लस आ रहा है तो यहां प्लस, माइनस आ रहा है तो यहां पे माइनस। ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, कहीं ना कहीं 12वीं क्लास के अंदर कई जगह पर इनका भी इस्तेमाल आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोस ए प्लस बी होगा बच्चों तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कोस वाले फॉर्मूले में अगर यहां प्लस है तो इधर माइनस आता है, यहां माइनस है तो यहां प्लस आता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि इनकी जरूरत थोड़ी कम है, लेकिन कम है इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करोगे, वो हमारे लिए कम भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें उसको भी याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों tan a प्लस बी का फॉर्मूला काफी काम आएगा, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं हमारे सपोर्टिंग मटेरियल और सैंपल पेपर के अंदर बढ़िया सवाल बन जाते हैं। तो बच्चों tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a गुना tan b। और बच्चों अगर tan a माइनस बी हो तो इसके लिए फॉर्मूला याद करो, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a गुना tan b। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। आप सोच रहे हो कि बिना याद करे बात बन जाएगी, नहीं बच्चों, याद करे बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले में बोला गया साइन 2a, और साइन 2a होता है बच्चों हमारा 2 साइन ए कोस ए, और दूसरा फॉर्मूला इसका बनता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब इसके कुल मिलाकर के दो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले। अगर पेपर में साइन 2a आ जाए बेटा, 2a का मतलब 2 थीटा आ जाए, मैंने थीटा की जगह पर ए लिख दिया। अगर साइन 2a आ जाए तो क्या लिखोगे? 2 साइन ए कोस ए, या फिर क्या लिखोगे? 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि ये वाला? तो प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में मुझे आंसर जो लाना है, मुझे ऐसा सवाल मिला जिसका आंसर मुझे साइन या कोस में लाना है, तो मैं इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि आंसर साइन कोस में आ जाएगा। अगर मुझे सवाल में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे कि मुझे आंसर अपना tan या कोट में लाना है, तो प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो जैसे बोलते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, वैसे बच्चों फॉर्मूला जो लगेगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है और लाना क्या है, उसको देख करके पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर चल रहा है cos 2a। तो प्यारे बच्चों cos 2a जो दिया हुआ है यहां पर, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल हमारे पास में, ये आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, हर हाल में याद कर लेना। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों इनको याद करना ही पड़ेगा, याद किए बिना बात नहीं बनेगी। और यहां पर और यहां पर एक फॉर्मूला और होता है tan 2a वाला। बच्चों जो tan 2a का जो फॉर्मूला है इसका बस एक ही फॉर्मूला है, 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये 11वीं क्लास के फॉर्मूले प्यारे बच्चों। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लो और इनको याद करो, ठीक है। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, यहां पर मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं यहां पर इनमें a और b चल रहा है, और यहां वाले फॉर्मूले में प्यारे बच्चों यहां पर 2a चल रहा है, 2a। यहां पर भी 2a चल रहा है बच्चों, 2a, ठीक है ना। यहां भी 2a चल रहा है और इस जगह पर भी कितना चल रहा है? 2a। जैसे बच्चों मैंने आपको 2a वाले फॉर्मूले समझाए, वैसे ही 11वीं क्लास के अंदर 3a वाले भी फॉर्मूले होते हैं, और ये 12वीं क्लास के अंदर भी भर भर के इस्तेमाल में आने वाले हैं। कौन से सर, कौन से? बेटा ये वाले फॉर्मूले भी 12वीं में जगह जगह पर लगेंगे, बहुत सारी जगह पर लगेंगे, इसलिए 12th में इनको याद करके चलना है। अच्छा, और कौन से फॉर्मूले लगेंगे प्यारे बच्चों वो भी आप लिख लेना। 3 फॉर्मूले और बताता हूं मैं अलग से आप सभी को प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला ये वाला भी है 3a वाला, साइन 3a, 12वीं में बड़ा काम आएगा, है 11वीं का पर 12वीं में काम आएगा। फॉर्मूला क्या है? 3 साइन a माइनस 4 साइन की पावर 3a। और बच्चों एक और फॉर्मूला है cos 3a बराबर है ना 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a। तो प्यारे बच्चों आपको यह भी याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों यहां पर tan 3a, tan 3 का फॉर्मूला सुनो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan की पावर
3a और बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3tan स्क्वायर ए। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी हर बच्चे के लिए कि इस फॉर्मूले को भी कृपया करके सभी बच्चे याद करें। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। इन 3 फॉर्मूलों को याद किए बिना बात नहीं बनेगी। 12वीं क्लास के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज है, 12th क्लास के अंदर, ठीक है ना। कौन कहता है कि 12वीं क्लास मुश्किल है? मेरे दोस्त, तुम 10वीं और 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ के तो आओ, आपको 12वीं भी बच्चों वाली क्लास ही लगने वाली है, कोई इतनी टफ क्लास नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये कौन से फॉर्मूले कौन सी क्लास में काम आता है? आप कहोगे सर 11th में, तभी तो 11th अच्छे से पढ़नी चाहिए। 11th क्लास हमारे बेस होती है बच्चों, तो 11th क्लास में ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। नहीं करें तो अब कर लो। अब कौन सा वक्त हाथ से चला गया? अब आप याद कर लो इन फॉर्मूलों को, ताकि हम 12वीं में जहां पर भी ऐसा कुछ दिखेगा हम इनका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास के हमने लगभग सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, लेकिन 11th क्लास के अंदर एक बात और है जिसे बच्चा भूल जाता है और इग्नोर कर देता है। कभी मत भूलना इस बात को जो मैं यहां बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। ये स्पेशल फॉर्मूले हैं, स्पेशल फॉर्मूले याद रखना। चैप्टर के बीच बीच में, 5वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, और ये जो दूसरा चैप्टर चलेगा इसके अंदर भी मैं ये स्पेशल फॉर्मूले जगह जगह लगाऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि हाँ मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो हर बच्चों को ये बड़े ध्यान से समझने हैं ये, और इनको भाई अलग से नोट कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वरना जिंदगी खराब कर देते हैं फॉर्मूले। तो क्या फॉर्मूला है आओ समझते हैं प्यारे बच्चों। फॉर्मूला ये है, कभी भी अगर आपको 1 प्लस कोस 2a दिखे, क्या दिखे? 1 प्लस कोस 2 थीटा दिख जाए, 1 प्लस कोस 2a, तो आपको उसको क्या लिखना है? 2 कोस स्क्वायर a। याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। मैं इनमें से हर एक फॉर्मूले का प्रूवमेंट दे सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं ये कहां से आए हैं। लेकिन 12वीं क्लास में जब पेपर में बैठे होंगे और सवाल करोगे तो वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कहां से आए हैं, वहां आपसे सवाल करवाया जाएगा और आपको एक सवाल करने के लिए टाइम मिलता हर सवाल के लिए, और वहां पर प्रूवमेंट नहीं चलता बच्चों। तो इसलिए प्रूवमेंट हम अलग से करेंगे। आप कमेंट कर देना सर मुझे ये बताओ ये दुनिया में कहां से आया, बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो बता रहा हूं उसको सीख के चलो, अगर एग्जाम में टॉपर बनना है तो, ठीक है। 1 प्लस कोस 2a कितना होता है? 2 कोस स्क्वायर है। प्यारे बच्चों 1 माइनस कोस 2a आ जाए तो आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर है, राइट। अब इसी तरीके से आपको यह जान लेना है कि प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले से मैंने एक और फॉर्मूला बनाया। अगर सोचो यहां पर 2a में से 2 ना आकर के सिर्फ a आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर यहां से 2 हट जाए, 1 प्लस कोस a आ जाए तो क्या करें? तो यहां से 2 हटेगा तो इस वाले a के नीचे 2 लगा देंगे, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। आपको याद होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हो कि इधर वाला जो एंगल है ना, एंगल वो 2a चल रहा है, इधर वाला कोण 2a चल रहा है, और इधर वाला जो एंगल है वो क्या चल रहा है? a चल रहा है। अगर आपने इधर वाले एंगल का आधा करा मतलब इसमें 2 का भाग कर दिया तो 2 कट जाएगा, तो आपको इसमें भी 2 का भाग करना पड़ेगा, तो यहां a के नीचे 2 आ जाएगा, तो आपके सामने एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला आया है इस वाले को हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, यानी कि एंगल को आधा करके बनाए। कहोगे सर कैसे? मैंने कहा देखना, यहां पे एंगल a था और यहां पर a का आधा है, तो इसलिए तो इसको हाफ एंगल बोला गया मेरे भाई। अब अगले फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो अगर मान के चलो 1 माइनस कोस 2a में यहां 2 ना होता, यहां पर इसका आधा होता, मतलब 2 ना होता, तो बच्चों ये ऐसा दिखता 1 माइनस कोस है। अगर वो 2 यहां ना होता तो इस वाले a के नीचे आना पड़ता। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद करो कैसे? अगर 1 प्लस कोस 2a होगा तो 2 कोस स्क्वायर a आ जाएगा, और अगर यहां 2 नहीं हुआ तो इधर वाले का आधा आ जाएगा। अगर 1 माइनस कोस 2a हुआ तो 2 साइन स्क्वायर a आएगा। अगर बच्चों यहां पर 2 नहीं हुआ तो इधर वाले का आधा आ जाएगा। ये याद कर लोगे? बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूं, मजा आएगा पढ़ने में, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है ना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और प्यारे बच्चों यहां पर साइन 2a ये भी याद कर लेना यार, ये भी बड़ा धोखेबाज फॉर्मूला, भूल जाते बच्चे बीच बीच में। तो साइन 2a का फॉर्मूला प्यारे बच्चों 2 साइन a कोस a, ये मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था, 2 साइन a कोस a। यहां पर देखो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस a, हाँ सर लिखवाया तो था। तो बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस a, ठीक है। अच्छा अगर कल को ये जो 2a चल रहा है इसका आधा हो जाए, आधा मतलब 2 हट जाए, तो प्यारे बच्चों जब यहां से 2 हटेगा तो क्या बनेगा? साइन a रह जाएगा। जब इस वाले a के पास से 2 हटेगा तो इस वाले a के नीचे और इस वाले a के नीचे 2 आ जाएगा, सही है। इसको भी बोलते हैं हाफ एंगल। मतलब हाफ एंगल कैसे? ये a था, अब a का आधा आ गया, ये a था, यहां a का आधा आ गया, तो हाफ एंगल हो गया प्यारे बच्चों। तो हमने यहां पर कितने हाफ एंगल सीखे? हमने 3 हाफ एंगल सीखे।
एक तो मैंने इस वाले एंगल का आधा करा, पहला फॉर्मूला, दूसरा इसका हाफ करा, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा इन वालों का हाफ करा, तो कुल मिला के 3 हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। ये तीनों आपको याद होने चाहिए और ये किससे बन के निकले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 11वीं क्लास में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, अगर आप यहां तक समझ गए प्यारे बच्चों तो यहां लिख भी दिए, कभी मत भूलना, है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अच्छा हाँ, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, चाहे आप 10वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, लेकिन जब आप 12वीं क्लास की तैयारी करते हो तो 12वीं क्लास में जगह जगह पर 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की सारणी यानी कि टेबल की जरूरत पड़ने वाली है हमें। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये टेबल पता होगी, जिन बच्चों को टेबल आते हो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं आगे की तरफ को, जिनको नहीं आती थोड़ा समझ लो प्यारे बच्चों। आपको याद करना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 होता है। प्यारे बच्चों जब बात कोस की आती है, कोस की, तो कोस के लिए आपको उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? जो 90 डिग्री पे होता है उसको 0 पे ले आना है, और जो 0 डिग्री का आंसर था उसको इधर ले जाना है। जो 60 डिग्री पे आंसर आया था उसको यहां ले आना है, और जो आंसर 30 पे आया था उसको यहां ले जाना है, और जो 45 पे था उसको नीचे लिख देना है, छाप देना है। मतलब हमने साइन थीटा की वैल्यू को इधर उधर घुमाने के बाद में किसकी वैल्यू तैयार कर ली? कोस की वैल्यू तैयार कर ली प्यारे बच्चों। कोस की वैल्यू ऐसे बनती है, दोबारा सुनो क्या करना होता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कोस में 0 डिग्री पे कितना आएगा, तो बच्चों जो साइन के 90 डिग्री पे होता है ना, बस वही कोस के 0 डिग्री पे आएगा। अगर कोई हमसे पूछेगा कोस में 90 डिग्री पे कितना होता है, तो प्यारे बच्चों साइन में जो 0 डिग्री पे होता है ना, वही कोस के 90 डिग्री पे होता है। कोई आपसे पूछे कोस में 30 डिग्री पे कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों साइन में 60 डिग्री पे जो होता है वही कोस में 30 पे आ जाता है। और प्यारे बच्चों साइन में जो 30 के पास होता है वही किसके पास चला जाता है? कोस 60 के पास चला जाता है। और जो साइन में 45 के पास होता है वो कोस 45 को दे देता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको वैल्यू याद करनी है। 10 वाली वैल्यू सारे बच्चे कैसे याद करेंगे? हर बच्चे को पता होना चाहिए। एक बात मैंने आपको बताई थी, फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चों, जब जब जिंदगी में साइन थीटा को कोस थीटा का भाग लगेगा तो ये किस में बदल जाता है बताओ? tan थीटा में। ये बात तो मैंने आपको सिखा दी है, साइन बटे कोस बराबर कितना होता है? tan होता है। ये बात हर बच्चे को याद होनी चाहिए। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां पर ये पहली लाइन में साइन थीटा की वैल्यू, दूसरी लाइन में कोस थीटा की वैल्यू। अगर आप साइन वाली को कोस वाली से भाग करो तो किसका आंसर आता जाएगा? tan वालों का आंसर आता जाएगा। इतना आसान है। तो प्यारे बच्चों 0 को 1 से भाग करो 0 आएगा, इसको इससे भाग करो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों √2 से √2 कटेगा, 1 के नीचे 1 मतलब आंसर 1 आ जाएगा। जब आप इसको इससे भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 के नीचे 1 मतलब √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके बच्चों जब आप 1 को 0 से भाग करोगे 1/0, ध्यान सुनना, जब आप 1 को 0 से भाग करोगे तो 1 को 0 से भाग करने पर आंसर नहीं आता। आंसर नहीं आता इसलिए इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चों, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। और प्यारे बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। याद रखना, अपरिभाषित का मतलब इसका कोई आंसर नहीं है, हम नहीं बता सकते इसका आंसर क्या आएगा, कोई नहीं बता सकता। दोबारा सुनो, 1 के नीचे 0 आया तो 1/0 का कोई आंसर नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, और शॉर्टकट में एनडी लिखते हैं और हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चलेगा tan की वैल्यू कहां से आई। प्यारे बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू भी बहुत आसान है बनाना। कैसे? आपको पता होगा, जब हम साइन थीटा का उल्टा कर देते हैं तो आंसर किसका निकल के आता है? कोसेक थीटा का। ये मैंने आपको सिखाया था, है ना, अभी हमने शुरुआत में सीखा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो साइन थीटा पड़ा है अपने पास में, इन सबका उल्टा करते जाओ, बस उल्टा करते जाओ, कोसेक तैयार है। तो प्यारे बच्चों जब इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इसका उल्टा कितना? √2। इसका उल्टा 2/√3। इसका उल्टा 1 रहेगा। अब कहोगे सर 0 का उल्टा, तो बच्चों 0 का उल्टा करने के लिए आपको क्या करना है? 0 के नीचे पहले 1 मानना है, फिर इसका उल्टा करो। जब उल्टा करोगे तो कितना बनेगा? 1/0। और 1/0 मैंने अभी आपको पढ़ाया था बच्चों, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका आंसर नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां पर सेक थीटा की वैल्यू किससे आएगी? तो प्यारे बच्चों सेक थीटा कैसे आता है याद करो, मैंने आपको बताया था, जब जब जिंदगी में कोस का उल्टा करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। प्यारे बच्चों सेक की वैल्यू ऐसे मिलती है। तो कोस वालों का उल्टा करते जाओ, सेक थीटा की वैल्यू तैयार है। ऐसे प्यारे बच्चों tan वालों का उल्टा करते जाओ, कोट की वैल्यू आ जाएंगी। ये आपको बनाना भी आना चाहिए और थोड़ी बहुत वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। अगर आपको याद है तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है, वरना आपको बनाना भी आता है तो काफी हद तक आपके लिए काम आसान होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, 12वीं में काम आएगी। अब आ गया मैं यहां पर, देखो बच्चों कोई भी स्टूडेंट इस वाले पॉइंट को स्किप ना कर दे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोई भी बच्चा जिसको 12वीं क्लास में कुछ आता हो या ना तो, कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे, इस टॉपिक को स्किप मत करना। बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम का टॉपिक। क्या टॉपिक है? हम सीखने वाले क्वाड्रेंट रूल, चतुर्थांश के नियम समझने वाले हैं बच्चों। आओ समझते हैं क्या है ये चीज।
प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि ये एक्स वाली लाइन होती है, वाई वाली लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ऐसे कहलाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात बच्चों, आपको ये याद करना पड़ेगा, यहां पर प्यारे बच्चों आपको ये याद करना पड़ेगा, ये जो पहला वाला चतुर्थांश होता है, पहला वाला क्वाड्रेंट होता है बच्चों, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है बच्चों, अगर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, उन 6 में से कोई भी पहले वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, पहले वाले चतुर्थांश में आ जाता है बच्चों, तो वो हमेशा कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। दोबारा सुनो, ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट, ये जो 6 अनुपात होते हैं, इनमें से कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर पहले में आ जाता है तो प्यारे बच्चों हमेशा कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर ही देगा। अभी समझाऊंगा आगे, अभी याद कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले के अंदर आपको याद रखना है कि सेकंड वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर आएगा तो पॉजिटिव आंसर निकाल के देगा, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और आ जाता है सेकंड के अंदर तो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। सिर्फ ये 2 लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। प्यारे बच्चों आपको यह भी याद रखना है, तीसरे वाले में टेन और कोट, सिर्फ अगर ये 2 हैं तो पॉजिटिव आंसर देंगे, कोई और है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर याद रखना, कोस थीटा और सेक थीटा, ये 2 ही पॉजिटिव आंसर देंगे, इसके अलावा कोई और आ गया तो वो नेगेटिव आंसर दे करके जाएगा। अब इसका मतलब क्या है सर पॉजिटिव और नेगेटिव का, लो आओ मैं आपको मतलब समझाता हूं। प्यारे बच्चों मान लो किसी ने लिख दिया कि कोस 50 डिग्री पे बताओ कितना होता है, किस पे बताओ, कोस 50 डिग्री पे बताओ, कोस 50 पे कितना होता है। प्यारे बच्चों मुझे बस ये बताओ, इसके साथ जो 50 डिग्री वाला एंगल चल रहा है, कौन चल रहा है, कौन 50 डिग्री वाला, ये 50 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो सारे बच्चे बोलेंगे सर देखो यहां तक 90 होता है और ये 50 है, तो 90 से कम होगा मतलब इधर होगा, तो ये पहले में आएगा। कौन से में आएगा, पहले में आएगा। तो प्यारे बच्चों कोस 50 डिग्री पहले में है तो मतलब पॉजिटिव आंसर देगा। बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप कहोगे सर आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों वो बाद की बात है, आंसर क्या आएगा वो आप छोड़ दो, उसमें हम बाद में बात करेंगे क्या आएगा। बस आप इतना समझो कि अगर ये पहले में है तो 100% जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पहले में तो पॉजिटिव आएगा। सही है बच्चों, अब यहां पर आ जाओ, जैसे मान लो मैंने लिखा कोस 140, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है 140 कहां मिलेगा। हर बच्चा जानता है सर 140 जो होगा वो 90 के आगे कहीं मिलेगा, और 90 के आगे मिलेगा मेरे दोस्त, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड में दूसरे में मिलेगा। और अगर वो सेकंड में मिल रहा है, सेकंड में कौन मिल रहा है, कोस 140, अगर इधर कोस आ गया सेकंड में, यहां तो साइन और कोसेक, ध्यान से सुनना, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कोई और आ गया तो नेगेटिव होगा। ओहो, इसका मतलब कोस 140 अगर इधर आया तो नेगेटिव देगा। हाँ यही समझाना चाह रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा वो बाद की बात है, पर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। आंसर क्या आएगा भाड़ में जाए, वो अभी सोचो ही मत, बस ये सोचो कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट बात, मान लो मैंने लिखा कोस 215, क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हो 215 कहां होगा। तो आप सोचोगे सर सोचते सर देखो यहां तक आते हैं तो 90 होगा, सर यहां तक आएंगे तो 180 होगा, और सर यहां तक आएंगे तो सर ये 270 होता है। 90, 180 और 270, लेकिन ये है 215, तो 270 के अंदर ही रहा होगा कहीं, 270 के कहीं अंदर ही रहा होगा, अंदर इधर रहा होगा। इसका मतलब बच्चों 215 जो है वो तीसरे चतुर्थांश में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड के अंदर है। और थर्ड के अंदर किसके साथ लिखा है मैंने, कोस के साथ। बच्चों कोस के साथ थर्ड के अंदर अगर है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस घर में टेन और कोट ही पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देते, बाकी सब कैसे रहते हैं, नेगेटिव। हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, पर जो भी आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप इसको देखो कोस 310, तो लगाओ दिमाग 310 कहां होगा। तो सारे बच्चों को पता है कि सर अगर आप ऐसे घूम घूम के आओगे तो यहां तक 360 होता है। ठीक है, यहां तक कितना होता है, 360 होता है। तो प्यारे बच्चों 310 तो उससे कम है, इसका मतलब ये पीछे कहीं रहा होगा, पीछे कहीं रहा होगा, तो मतलब कौन से में रहा होगा बच्चों, ये रहा होगा फोर्थ में। और फोर्थ के अंदर प्यारे बच्चों कोस और सेक होता तो पॉजिटिव वैल्यू देता, और ये कोस है, इसका मतलब ये जो भी देगा वैल्यू पॉजिटिव देगा।
बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर गलती से कोई और होता तो नेगेटिव आंसर निकाल के देता। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव, आपको याद करना पड़ेगा। ये पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसको उल्टा कोसक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तीसरे में टेन और टेन को उल्टा कोट, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, चौथे में कोस, कोस का उल्टा सेक, बस ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक्स भी होती है, पर बेहतर होगा, छोटी सी बात है, पैसे याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्यारे बच्चों, अब मैं एक बात और बता दूं आपको इस चैप्टर के अंदर, वो भी आपको याद रखना है, वो ये कि इस चैप्टर में जब भी थीटा आएगा, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में जब भी थीटा की बात होगी, कोण की बात होगी, तो वो थीटा जब भी होगा 0 से 90 के बीच में होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को मान लो, सेट कर लो कि इस चैप्टर के अंदर जब भी हम थीटा पे बात करेंगे, वो थीटा, वो कोण किसके बीच में होगा? 0 से 90 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, उसके बीच में होना ही चाहिए, ठीक है ना? थीटा 90 के बीच में होगा। 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, 80 हो सकता है, पर 90 से ऊपर नहीं सोचना आपको, ठीक है? अच्छा, अब देखो बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा है वो भी समझने वाली बात है। यहां पर आपको यह भी जानना पड़ेगा, है ना? ये भी जान लो। देखो, अगर कोई कोण पहले में है, ध्यान सुनना, अगर कोई कोण कहां पर है? पहले में, तो इसका मतलब वो कोण जो है 90 से कम है, 90 से थोड़ा कम होगा, इसलिए मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई एंगल पहले में है तो वो 90 से कम है, तो हम उसको 90 माइनस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। बच्चों, इसी तरीके से अगर कोई एंगल दूसरी तरफ है, इधर सेकंड में, तो वो 90 से ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको 90 प्लस थीटा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? 90 प्लस थीटा से दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों, क्योंकि वो दूसरे में है, 90 से ज्यादा है वो, तो 90 प्लस थीटा। लेकिन बच्चों, अगर वो इधर है तो वो 180 से कम है। जैसे वो 90 से ज्यादा है, वैसे वो 180 से कम भी है। तो अगर एक बच्चा कह रहा है कि सर 90 से ज्यादा, तो मैं कहता हूं अगर यहां पर कोई एंगल है तो बच्चों वो 180 वाले से कम भी है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमने यहां पर 180 माइनस थीटा भी लिख दिया। इसमें आपको यह पहचान होनी चाहिए कि जब 90 में कुछ जुड़ेगा तो सेकंड में जाएंगे, 90 से कुछ घटेगा तो पहले में आएंगे, 180 से कुछ घटेगा तो दूसरे में आ जाएंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों, अगर 180 में भी थोड़ा प्लस कर दें तो 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड में चले जाओगे, और बच्चों थर्ड में जाने का एक और तरीका है, यहां से यहां तक टोटल बनता है 270। कितना बनता है? 270। अगर आप थर्ड में हो तो आप 270 से कम हो, तो इसलिए आप इसको 270 माइनस थीटा भी कह सकते हो। अगर बच्चों आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश के अंदर हो, तो चौथे के अंदर जाने का मतलब है कि प्यारे बच्चों आप 270 की जो बाउंड्रीज को क्रॉस करके चले गए। किसको क्रॉस करके चले गए? 270 वाली बाउंड्री को। तो इसलिए आप लिख सकते हो 270 प्लस थीटा। लेकिन बच्चों, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सर यहां से यहां तक टोटल बनता है 360, लेकिन आप 360 से क्या हो? कम हो। आप 360 से क्या हो? कम हो। तो इसलिए बच्चों इसको 360 माइनस थीटा से भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप ऐसे सोचो प्यारे बच्चों, अगर कोई एंगल ऐसे घूमते 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 वापस पहले में आ गया, किस में आ गया प्यारे बच्चों? पहले में आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एंगल है ये 360 से ज्यादा हो गया, तो आप इसको 360 प्लस थीटा लिख सकते हो बच्चों। तो अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, यहां पर ये बात याद रखने वाली है, अगर 90 से कुछ कम करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? पहला। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरा। 180 से कुछ कम करेंगे तो भी दूसरा। 180 में जोड़ देंगे तो तीसरा। 270 से कम करा तो तीसरा। 270 में जोड़ दिया तो चौथा। बच्चों 360 से कम करा तो चौथा। 360 में जोड़ दिया तो पहला वापस। ये आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से चतुर्थांश या क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पता होना बहुत जरूरी है हर बच्चे को, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हर बच्चे के लिए, वो भी गौर करने वाली बात है बच्चों, ठीक है ना? वो क्या बात है यहां पर कि बच्चों 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है। याद रखना, त्रिकोणमिति का एक नेचर, एक बिहेवियर, एक आदत है कि भैया 90 और 270 के साथ अगर दोस्ती होगी तो इनको क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब मैं समझाऊंगा, पर अभी दिमाग में ये बात डाल लो बच्चों कि अगर साइन होगा किसके साथ? 90 के साथ या 270 के साथ, तो अपने आप को किस में बदलेगा? कॉस में। और बच्चों अगर कॉस हुआ तो अपने आप को किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, ठीक है? दूसरी बात, टेन होगा 90 के या 270 के साथ, तो बच्चों टेन किस में बदलेगा? कोट में। और कोट होगा तो किस में बदलेगा? टेन में बदलेगा। प्यारे बच्चों, सेक थीटा अपने आपको किस में बदलेगा? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए 180 और 360 डिग्री के साथ हमेशा नो चेंज। मतलब अगर कोई भी साइन कोस टेन किसके साथ लिखा हुआ है? 180 और 360 के साथ लिखा हो, तो बच्चों ये कभी भी चेंज नहीं होते।
कहोगे सर ये क्या 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 बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, चेंज होते नहीं होते। तो बच्चों बिल्कुल सब्र रखो, मैं ये बात आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। ये जितना भी मैंने आपको समझाया ना, ये जो भी बातें मैंने बताई, आपको नहीं डरना बिल्कुल भी। आपको तो बस ये देखना अगली स्क्रीन पे मैं कौन सा उदाहरण दे रहा हूं, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगर किसी बच्चों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बस दिमाग में इतना रखना कि 90 माइनस थीटा कहां पर होता है, 90 प्लस थीटा कहां पर होता है, 180 माइनस थीटा कहां पर, ये बात दिमाग में रखना। और बच्चों ये दिमाग में रखना कहां पर कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होता है। और बच्चों ये रखना है कि 90 और 270 के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसे में, कोसेक सेक में। और ये भी याद रखना है 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। अगर आपको ये बात पता चल गई प्यारे बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने, और अगर आपने इनका आंसर दे दिया तो आप बहुत अच्छे समझ जाओगे कि ये मैंने आपको क्यों पढ़ा है, ठीक है। अब देखो चैप्टर के बीच बीच में हमारे काम आती है बच्चों सारा बेसिक है, बेसिक। अगर आप ये बेसिक ही अच्छा कर लोगे तो कौन कहता है मैथ मुश्किल है। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपके लिए उंगलियों पर, फिंगर टिप से बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इस पे ध्यान देते हैं बच्चों। सबसे पहले सारे बच्चे इस बात पे गौर करेंगे, यहां पे 90 प्लस थीटा लिखा है, 90 प्लस। प्यारे बच्चों 90 में अगर देखो थीटा का मतलब क्या है, थीटा मतलब कोई ऐसा एंगल जो खुद 90 से कम है। मैंने क्या सिखाया था कि प्यारे बच्चों थीटा जो होगा हमेशा किससे कम होगा, 90 से छोटा होगा। तो बताओ बच्चों 90 में अगर 90 से छोटा कोई एंगल जुड़ेगा तो किधर चले जाएंगे। आप कहोगे सर अगर 90 में कोई एंगल प्लस होगा तो 90 में जोड़ते के साथ ही आप सेकंड में आ जाओगे, 90 से आगे, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों सेकंड में, लेकिन सेकंड में किसके साथ गए बोलो, सेकंड में गए साइन के साथ, साइन। और प्यारे बच्चों सेकंड में जो साइन होता है, साइन, ध्यान से सुनना, सेकंड में जो साइन होगा वो कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। हाँ सर बात तो सही है, आपने बताया था अभी। तो सेकंड में बच्चों साइन थीटा पॉजिटिव आंसर देगा। तो आप यहां पर लिखोगे इसका आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है बच्चों। आपको ऐसा लिखना है। आगे क्या करना है वो सुनो। अब ये बताओ बच्चों साइन थीटा की जो दोस्ती है वो किसके साथ है, 90 के साथ है। हाँ सर 90 के साथ है। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया था, दोस्ती 90 और 270 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, चेंज। तो साइन को किस में बदलना पड़ेगा, अपने आप को कोस में बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कोस में बदलेगा, है ना। तो दोस्ती अगर 90 के साथ होते अपने आप को किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। और बच्चों ये वाला जो थीटा है ना वो इसके साथ आ जाएगा। तो बस यहां लिख दो कोस थीटा और ये आंसर आ चुका है बस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर प्यारे बच्चों मैं इस पे बात करूं 180 माइनस थीटा, कोई बता सकता है ये कहां पर होगा 180 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों देखो 180 कहां तक होता है, यहां तक होता है। और इसमें से भी आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस कम कर रहे हो। तो इसमें से भी कम कर रहे हो तो वापस किस में आ गए, सेकंड में आ गए। और अगर आप सेकंड में आ गए तो किसके साथ आए, कोस के साथ। और सेकंड में जो कोस होता है बच्चों वो कैसा रहता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है, आप ये भी देख लो कोस की दोस्ती किसके साथ है, 180 के साथ। बच्चों देखो अगर दोस्ती 180 या 360 के साथ होती है तो हमेशा नो चेंज, मतलब नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो सर क्या होगा प्यारे बच्चों, कोस है तो कोस ही रहेगा, बस अपने साथ क्या लेके आ जाएगा, थीटा लेके आ जाएगा। तो उम्मीद है सब बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते और एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर। इसी तरीके से दिमाग लगाओ 180 प्लस थीटा कहां पर होगा। तो हर बच्चा जानता है सर 180 यहां तक होता है और इसमें थीटा जुड़ने का मतलब है आप इससे भी आगे निकल गए, कौन से में चले गए, थर्ड में चले गए। और थर्ड में बच्चों अगर आपको याद हो टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं और यहां पर ये 10 चल रहा है, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। और प्यारे बच्चों इसकी दोस्ती किसके साथ है, 180 के साथ। और मैंने कहा था 180 के साथ दोस्ती होगी तो मतलब नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब सर बेटा अगर ये 10 है तो आंसर भी 10 में ही आएगा, लेकिन साथ में थीटा आएगा, राइट। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, इसी तरीके से आप मुझे बताओ 270 माइनस थीटा कहां पर होगा। तो हर स्टूडेंट को पता है कि 270 होता है यहां तक, माइनस करोगे तो यहां जाओगे। अभी आप सर थर्ड में हो और थर्ड में बच्चों कोसेक के साथ है, लेकिन थर्ड किसका घर है, टेन और कोट का घर है। इसका मतलब यहां पर कोसेक अगर आ गया तो उसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। और बच्चों दोस्ती किसके साथ है, 270 के साथ। 270 के साथ दोस्ती होने का क्या मतलब है बच्चों, 270 के साथ दोस्ती होने का मतलब होता है यहां पर चेंज हो जाना। तो आप मुझे बताओ सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। तो प्यारे बच्चों यहां पर चले कोसेक तो ये अपने आप को किस में बदल देगा, सेक थीटा में बदल देगा। ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। मैं कह रहा हूं मैथ्स को अगर आप पूरे सब्र के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ते हो तो आपको मैथ पढ़ने में पूरा मजा आ जाएगा, एकदम आपको लगेगा इससे आसान ही नहीं है कुछ यार, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखते हैं यहां पर कि इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको समझो, यहां पर बच्चों 270 में कुछ जोड़ दिया गया है।
अब आप मुझे बताओ 270 में कुछ जुड़ेगा तो कहां जाएंगे सर? 270 में आपको जोड़ दोगे, 270 यहां तक होता है, जोड़ दो तो आगे आ जाओगे, फोर्थ में आ गए। और फोर्थ में सेक थीटा बच्चों हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। दोस्ती अगर 270 के साथ है तो चेंज। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा अपने आपको किस में बदलेगा? कोसेक थीटा में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया बच्चों। अब इसको समझते हैं। यहां पर 360 माइनस कर रहे हैं, 360 अगर माइनस कर रहे हैं तो सोचो, दिमाग लगाओ। 360 होता है यहां तक, माइनस करो तो कौन से में आ गए? वापस फोर्थ में आ गए। और फोर्थ में कोट थीटा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। और कोट की दोस्ती 360 के साथ है तो चेंज या नो चेंज? अभी लिखवाया था नो चेंज। अगर ये कोट है प्यारे बच्चों तो कोट ही आएगा, लेकिन साथ में थीटा लेके आएगा। अब देखो यार, इतनी मेहनत मैंने कर दी, आखिरी वाले का आंसर कमेंट करके आपको बताने क्या आने वाला है। उम्मीद है आपको प्यारे बच्चों यहां तक सबको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो बच्चों। आपने 10वीं और 11वीं क्लास का जितना भी बेसिक था बहुत डिटेल में और बहुत डीप में बेहतरीन लेवल पे एकदम समझ लिया है। पूरी 12वीं क्लास में दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। अब चलते हैं बच्चों, अब हम तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं 12वीं क्लास की तरफ। 10वीं का भी बेसिक कर लिया, 11वीं का भी बेसिक कर लिया और 12वीं क्लास के बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। कि 12th क्लास में जो हमारा चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सर अब बता दो सर ये चैप्टर क्या है और इसमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों अब यहां से शुरुआत करेंगे। तो हर एक बच्चे को पहले समझना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्यारे बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है इसमें पहले ये जान लो कि इनवर्स का क्या मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, और फिर समझेंगे कि हम इसको फंक्शन यानी कि फलन क्यों बोल रहे हैं, इसको फंक्शन यानी कि फलन क्यों बोल रहे हैं ये भी हम जानेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहां पर क्या समझेंगे? सबसे पहले हम यहां मतलब समझेंगे इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है। तो हर एक स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के बैठेगा ताकि आपको इनवर्स ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों इनवर्स जो है, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स ऑफ ए प्रोसेस, रिवर्स ऑफ ए प्रोसेस। तो ये समझने वाली बात है। इनवर्स का मतलब वैसे आसान भाषा में, प्रतिलोम को आसान भाषा में उल्टा बोलते हैं, ध्यान समझना। इनवर्स का मतलब है उल्टा, इनवर्स का क्या मतलब है? उल्टा। और प्रतिलोम का मतलब भी क्या है? उल्टा। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूंगा तो गलती हो जाएगी। देखो कैसे, बहुत से बच्चों को लगता है कोई चीज ऐसे है, मान लो बच्चों मेरे हाथ में एक पेन है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बच्चों तो आपको लग रहा है कि शायद ये जो उल्टा किया सर ने यही हमारा इनवर्स, यही प्रतिलोम है। नहीं, ये इनवर्स नहीं है, ये प्रतिलोम नहीं है। फिर सर प्रतिलोम क्या होता है सर? अभी तो आपने बताया इनवर्स मतलब उल्टा। बच्चों इसको पढ़ो, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स ऑफ सम प्रोसेस। कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई गतिविधि होनी चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए, उसके बाद रिवर्स होना चाहिए, तो उसको इनवर्स बोलते हैं। सर कैसे कैसे दिखाओ सर? मैंने कहा देखो, जैसे प्यारे बच्चों इस पेन को दोबारा देखो, यहां पर देखो, अब ये जो पेन है मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पेन को मैं घुमा रहा हूं। जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया तो इस पेन को घुमाना मेरे लिए एक प्रोसेस है, एक गतिविधि, एक क्रिया है। यहां पर समझो बात को, ये पेन पहले ऐसे था, रेस्ट पे था, इसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो इसने प्रोसेस लिया, इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस को मुझे क्या करना है? प्रोसेस का रिवर्स करना है। तो दोबारा समझो, पेन ऐसे था, मैंने ऐसे घुमाया तो ये अपना में एक प्रोसेस हुआ, और जैसे घुमाया इसको वापस लिया ऐसे ही करके, तो उस प्रोसेस का ठीक उल्टा कर दिया। जब प्रोसेस का ठीक उल्टा हुआ तो प्यारे बच्चों इसी को ही इनवर्स बोलते हैं, इसी को ही प्रतिलोम बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास एक धनुष है और मैं तीर छोड़ रहा हूं, और तीर जैसे गया अगर वैसे धनुष में आगे फिट हो जाए तो प्यारे बच्चों जैसे गया वो प्रोसेस है, वापस आना इसका इनवर्स है, इसी को हम प्रतिलोम बोलते हैं। मान लो मेरे पास इस पेन को अगर मैं इसे हवा में ऐसे फेंकता हूं, ठीक है, वैसे ही नीचे की तरफ को आ जाए बच्चों, तो ये एक तरह का इनवर्स हो जाएगा, है ना, प्रोसेस का उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको प्रतिलोम बोलते हैं। लेकिन 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 सवाल यहां पर यह है कि भाई इनवर्स आप ट्रिग्नोमेट्री का करके दिखाओ, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कैसे होता है, इसका उल्टा करके दिखाओ हमें। तो ये पेन मैंने उल्टा मत करो, है ना, और फिर ये बताओ फंक्शन क्या होता है। तो पहले ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा कैसे हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कैसे होता है। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से यहां पर समझेंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे, यहां पर फोकस आपका यहां पर होना चाहिए ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आए। बच्चों देखो, आपने 10वीं क्लास तक 11वीं क्लास तक खूब पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि साइन में 30 डिग्री रखने पर कितना आंसर आएगा? बताओ मुझे, जब साइन में 30 डिग्री रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो हर बच्चा बोलेगा सर साइन में 30 डिग्री रही है सर, ये तो बच्चों को पता है सर। आंसर आएगा 1/2। बिल्कुल प्यारे बच्चों, साइन में 30 डिग्री रखने पर आपने बोला आंसर आएगा 1/2। अब प्यारे बच्चों मैं इसका उल्टा सवाल कर रहा हूं, मैं इसका क्वेश्चन उल्टा कर दे रहा हूं, सवाल उल्टा पूछूंगा, ध्यान से सुनना।
अगर साइन में 30 डिग्री रखने पर 1/2 आया, तो साइन में ये जो 1/2 आया ये कितने डिग्री रखने पर आया? तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। दोबारा देखो बच्चों, जो सवाल मैंने पहले किया था वो सवाल दोबारा नहीं कर रहा हूं, उसका उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, उल्टा क्वेश्चन। और जब मैं सवाल ही उल्टा पूछ लूंगा तो वो प्रतिलोम यानी कि इनवर्स कहलाएगा। सुनते रहना ध्यान से। देखो सवाल सीधा सीधा क्या सवाल है कि साइन में 30 डिग्री रखने पर कितना आया? 1/2 आया। अब उल्टा कर दो सवाल का कि साइन में जो 1/2 आ रहा है वो कितने डिग्री पे आ रहा है? 30 पे आ रहा है। ये जो हमने उल्टा करा इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसको लिखेंगे कैसे वो समझो प्यारे बच्चों। लिखने का तरीका क्या है वो जान लेते हैं यहां पर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन में जो 1/2 आया वो कितने डिग्री पर आया? तो आप बोलोगे 30 डिग्री पर आया। और क्योंकि बच्चों हम सवाल उल्टा कर रहे हैं इसलिए इसके ऊपर एक ऐसा बनाना है। कहोगे सर ये क्या है? -1। नहीं 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 नहीं, यही तो गलती है बेटा। अगर आप ये सोच रहे मैंने -1 बनाया है तो ये -1 नहीं है, ये एक चिन्ह है बच्चों, ये एक सिंबल है। ये -1 नहीं है, इसको हम इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स मतलब सर अरे यही तो प्रतिलोम है, प्रतिलोम का चिन्ह कहलाता है प्रतिलोम। ये प्रतिलोम का चिन्ह है। सारे बच्चे याद करेंगे कि साइन के ऊपर ये जो माइनस आ रहा है ये -1 नहीं है, ये -1 के जैसा दिख रहा है। तो सर -1 के जैसा दिख रहा है फिर क्या है? तो फिर यह है इनवर्स। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे साइन इनवर्स 1/2 का आंसर कितना है? 30 डिग्री। प्यारे बच्चों सवाल पहले क्या था कि साइन में 30 डिग्री रखने पे 1/2 आया, तो साइन में 1/2 कब आया? 30 रखने पे आया। और क्योंकि मैंने सवाल उल्टा कर दिया इसलिए उसके ऊपर एक -1 जैसा चिन्ह लगाया, जिसको -1 ना पढ़ के क्या पढ़ते? इनवर्स पढ़ते, प्रतिलोम पढ़ते। तो दिमाग में इस बात को याद रखना, ये -1 नहीं है, -1 नहीं है मेरे भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर फिर भी कोई बच्चा ज्यादा ही ढीठ है क्लास के अंदर, कह रहा है सर मुझे तो -1 ही दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है -1 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने कोई एंगल पढ़ा हो जैसे 50 डिग्री का एंगल, जैसे मान लो 60 डिग्री का एंगल। प्यारे बच्चों ये देखो, ये कोई कोण है 50 डिग्री का, ये कोई कोण है 60 डिग्री का। अब कोई बच्चा मेरे पास आ जाए दौड़ता हो, सर ये डिग्री नहीं है, सर मुझे तो लग रहा है आपने 50 की घात 0 लिख दी, 50 की पावर 0 लिख दी। अरे मेरे भैया ये 0 के जैसा दिख रहा है पर 0 नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है, ये कोण का चिन्ह है, बताने के लिए कोण का प्रतीक है ये कि 50 डिग्री का कोई कोण है, ये 60 डिग्री का कोई कोण है, पर ये दिखने में किसकी तरह है? 0 की तरह, पर ये 0 नहीं है। उसी तरीके से ये दिखने में -1 की तरह, पर इसको -1 कभी भी नहीं पढ़ना। क्या पढ़ोगे? इनवर्स पढ़ोगे, प्रतिलोम पढ़ोगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। दोबारा देखो, ये जो बातें मैंने समझाई इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। प्यारे बच्चों सबको पता होना चाहिए, tan में 45 डिग्री का जो आंसर आता है वो 1 आता है। ऐसा हमने 10वीं 11वीं तक पढ़ लिया था कि tan में 45 डिग्री का आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं कि tan में जो 1 आ रहा है वो कितने डिग्री पे आ रहा है? सवाल उल्टा कर लिया तो इनवर्स हो गया। अब लिखूंगा कैसे? ऐसे लिखूंगा कि tan में, है ना बच्चों, ऐसे लिखेंगे tan में जो 1 आया, और क्योंकि सवाल उल्टा कर रहा हूं तो ऊपर एक -1 जैसा लगाऊंगा, पर ये -1 नहीं है, ये इनवर्स का चिन्ह लगा दिया मैंने। सवाल उल्टा हो रहा है कि tan में जो 1 आया वो कितने डिग्री पे आया? आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे आया। और बच्चों ये जो आप 45 डिग्री पे आंसर दे रहे हो, बस यही हमारा इनवर्स है, और इसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो बच्चों देखो, 10वीं क्लास तक मेरे भाई हम क्या करते थे? 10वीं 11वीं क्लास तक हम क्या करते थे? हम साइन के पास जिसको रखते थे वो होता था एंगल यानी कि कोण, और जो निकल के आता था वो होती थी वैल्यू यानी कि कोई नंबर। 10वीं 11वीं तक हमने क्या सीखा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि हम जिसको रखते थे वो होता था कोण, और जो निकल के आती थी वो होती थी वैल्यू यानी कि उसका मान। लेकिन जैसे हम 12वीं में आए और हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा तो हमने क्या सीखा कि जिसको हम रख रहे हैं बच्चों वो हमारी वैल्यू है, वैल्यू यानी कि मान, और जो निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है वो हमारा एंगल है, एंगल यानी कि कोण। उल्टा हो गया, पहले कोण रखते थे तो वैल्यू आती थी, आज वैल्यू रख रहे हैं तो एंगल आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर कोई तुमसे पूछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो बता देना इन सब का आंसर एंगल आता है। तो हम एंगलों के बारे में पढ़ते हैं, कोण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सभी बच्चों को एक नोट लिखवा देता हूं, यहां पर हर बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। वो क्या पता होना चाहिए आप सभी को कि प्रतिलोम, है ना बच्चों, लिख लेना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति
प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम एंगल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एंगल्स की स्टडी करते हैं। अगर देखा जाए तो हमें एंगल्स के बारे में समझना है इनको, है ना, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। आंसर जो आएगा हमारा निकल के वो एंगल्स आएंगे निकल के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा एंगल की स्टडी करते हैं। तो कौन निकल के आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? तो उम्मीद है आपको हर बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आपको ये भी बता देता हूँ फंक्शन क्यों बोलते हैं यहाँ पर इसको। फंक्शन थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि इनको फंक्शन क्यों बोला गया। लो आओ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। देखो सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब समझो। फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों फलन। क्या बोला जाता है? फलन। तो फलन क्यों बोला गया इनको, वो समझने वाली बात है बच्चों। फंक्शन का मतलब ये होता है, फंक्शन मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें यूनिकनेस हो। क्या हो? यूनिकनेस। ये समझने वाली बात है बच्चों। फंक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या हो? यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस का मतलब क्या है सर? यूनिकनेस का मतलब यह है कि उसका बस एक ही आंसर हो। ध्यान समझना, यूनिकनेस का मतलब क्या है? उसका एक ही आंसर हो। एक ही आंसर हो मतलब सर, मतलब देखो कैसे। जैसे बच्चों देखो ब्रह्मांड के एक नियम है, भगवान, अल्लाह या खुदा, जो भी नाम आप देना चाहो, ब्रह्मांड में उसने एक बड़ा खूबसूरत नियम बनाया। वो क्या बनाया है? देखो आपने अगर 2 और 3 की गुणा करी तो आंसर 6 आएगा। संख्याएं 2 लिए पर आंसर एक ही आया, एक ही आंसर आ रहा है। तो जब एक ही आंसर आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं देखा चीजें किसके हिसाब से चल रही है? फंक्शन के हिसाब से चल रही है बच्चों। फंक्शन यूनिकनेस पे फोकस करता है ना। हम चाहते हैं कि चीजें भले चाहे कितनी हो पर उसका आंसर एक ही आए। तो वो चीजें जब एक आएगी बन के तो फंक्शन के हिसाब से हो रही है, राइट? ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखो अगर मान लो मैंने लिखा 2 + 3 - 1, मैंने नंबर लिए 3, है ना, 2 3 5, 5 में से गया 4, लेकिन आंसर आया 1। तो आपने एक चीज नोटिस करी, नंबर में कितने भी ले लूं पर आंसर एक ही आता है। जैसे मान लो 4 की पावर 2 ले लेता हूं बच्चों तो 16 आएगा। नंबर लिए 2 पर आंसर आया 1। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया sin 30 डिग्री। क्या लिया? sin 30 डिग्री। तो बच्चों sin 30 डिग्री का आंसर कितना आया? 1/2 आया। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने लिया sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का आंसर कितना आ गया? √3/2 आ गया। मान लो मैंने लिया sin 45 डिग्री, तो sin 45 का आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/√2 आ जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर मैं एक एंगल रख रहा हूं तो आंसर भी, अगर मैं एक एंगल रख रहा हूं बच्चों तो आंसर भी एक आ रहा है। एक एंगल एक आंसर, एक एंगल एक आंसर। मतलब ये हुआ कि जो आंसर आ रहा है ना निकल के, वो यूनिक आ रहा है। कैसा आ रहा है? यूनिक आ रहा है भाई, इसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक आंसर आ रहा है। तो यूनिक आंसर आ रहा है तो मतलब चीजें किसके हिसाब से हो रही हैं? फंक्शन के हिसाब से हो रही है, फलन के हिसाब से हो रही है। इसलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री किसके हिसाब से काम कर रही है? यूनिकनेस में काम कर रही है, मतलब फंक्शन के हिसाब से काम कर रही है। इसलिए जो हमारा चैप्टर था प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम पड़ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता चल गया, बाकी मैं चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा दूंगा। लेकिन यहां पर आपको इनवर्स का मतलब पता समझाया मैंने यहां पर कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स उल्टा कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आपको इतना समझ में आया नोट करो, और बाकी का जो भी होने वाला है वो हम अपना सेकंड लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगले लेक्चर को भी जरूर देखना, उसमें मैंने और डिटेल में क्वेश्चंस कराए हैं और इस चैप्टर का बचा हुआ जो बेसिक है मैंने उसमें कवर करा दिया है।